गाइज बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं स्पीशीज़ के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। जिस तरीके से हमने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को याद किया, जिस तरीके से मैंने आपको टूल किट बताई, किसके बारे में बताई कि आप कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर कर सकते हो, इन द सेम वे उसी सीरीज़ में हम लोग स्पीशीज़ इन न्यूज़ को करेंगे। और मैं पिछले 1 साल में जितनी भी स्पीशीज़ न्यूज़ में रही है ना, उन सबको आपको करके दिखाऊंगा कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनको कैसे आपको याद करना है, स्पेशली इस प्रीलिम्स 2023 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फोकस रहिए। सिर्फ 10 मिनट पे ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। 10 मिनट के अंदर सारी स्पीशीज़ आपको याद होंगी। आप शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे, बट हमें बेसिक कंटेंट को भी याद करके चलना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? कोई फालतू बकवास नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जाम और कुछ नहीं। और याद रखना, मोटो ये रहेगा कि जो कंटेंट है वो कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर किसी से भी नहीं हो रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और से हो रहा है तो हमें उस कंटेंट के लेवल तक पहुंचना होगा। मतलब हमारा सिंपल फिलोसॉफी ये है कि मुझसे ना हो पा रहा तो किसी से ना हो पा रहा। तो इसी मोटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना? देखो, सबसे पहले मैं टूल किट बताऊंगा। टूल किट पे फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बना दूं कि आप अगर खुद से भी पढ़ें तो क्या क्या चीज़ों पे आप ध्यान दें। और यही टूल किट मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई स्पीशीज़ पढ़ते हैं तो 3 बातें पढ़ लो। या तो कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ लो, फिर हैबिटेट पढ़ लो, और फिर पढ़ लो कोई फैक्ट जो एग्जाम में पहले पूछा गया है, उस तरह का फैक्ट, तो वो फैक्ट पढ़ लो। अदरवाइज आपका 90% काम इन 2 चीज़ों से हो जाएगा, कंजर्वेशन स्टेटस से और हैबिटेट से, ठीक है? कई बार क्या होता है कि बच्चे किसी स्पीशीज़ के फैक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जैसे उन्हें कोई पीएमटी का एग्जाम देना हो, तो उस चीज़ से बचना है, ठीक है? काफ़ी क्विक रहूँगा मैं, काफ़ी क्विक रहूँगा, और आपको मेरे साथ रिसाइट करना है। हम इटरेशंस करेंगे, मल्टीपल इटरेशंस करेंगे हम, और चीज़ों को याद करेंगे। तो फोकस हो जाइए बस, ठीक है? भूल के दिखाओ। अपना जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम भूल के दिखाओ। शुरू करते हैं। चीता, तो अफ्रीकन चीता, सबसे पहले अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता क्या है बताओ मुझे? अफ्रीकन चीता है वल्नरेबल, ठीक है? और अफ्रीका में मिलता है, ये तो है ही सिंपल बात। उसके बाद में है एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और ईरान में मिलता है, भारत से एक्सटिंक्ट हो गया। अब वापस जाओ, अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता क्या है? वल्नरेबल है, अफ्रीका में मिलता है, ठीक है? भारत में इंट्रोड्यूस किया गया इसे नामीबिया से, कुनो नेशनल पार्क में, एमपी में, इसलिए ये न्यूज़ में था। और जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में मिलता है और क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। याद रखना, तीनों स्पीशीज में, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो चीता हो, अफ्रीकन जो भाई है ना वो साइज में बड़ा रहता है अपने एशियन भाई से। इस चीज़ को कोट एंड कोट याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर के बारे में क्या याद रखना है? टाइगर एंडेंजर्ड है, ठीक है? टाइगर भारत में लगभग सब जगह मिलता है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, पंजाब, हरियाणा। तो जब आप जो 54 टाइगर हैं, रिजर्व्स हैं, उनको मैप करोगे ना तो आपको अपना पता चल जाएगा कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को याद रखना। और याद रखना कि जो टाइगर्स हैं वो 70% भारत में ही मिलते हैं, ठीक है? भारत में आज उनकी पॉपुलेशन 3000 के आसपास है, ठीक है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एक बॉडी बनाएगी, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर रिजर्व को अनाउंस करती है, ठीक है? और प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स भी लगाती है। और जो टाइगर्स की संख्या बढ़ी है भारत में, वो इसी के एफर्ट से बढ़ी है। इस बात को याद रखना। ये सेंसस भी करते हैं, हर 4 साल के ऊपर ये सेंसस भी करते हैं। 2 टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि वो न्यूज़ में थे। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व था, ये राजस्थान में है। और जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है? और याद रखना, मैक्सिमम टाइगर हैं वो एमपी में मिलते हैं, और सेकंड नंबर पे जो टाइगर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? कर्नाटका में, ठीक है? देखो, जो टाइगर रिजर्व है उस पर सेपरेट वीडियो आएगा, तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 54 याद करवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और थार में मिलता है, तो इसमें गुजरात भी है, पाकिस्तान भी है, राजस्थान भी है, और सम फ्यू अदर पॉकेट्स भी हैं, ठीक है? और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। इसके लिए फेमस नेशनल पार्क भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर में है, और एक और डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है? तो अगला है एलिफेंट। एलिफेंट है हमारा एंडेंजर्ड। याद रखना, टाइगर भी एंडेंजर्ड है, एलिफेंट भी एंडेंजर्ड है, और एशियाटिक लाइन भी एंडेंजर्ड है। उसके ऊपर आऊँगा। तो एलिफेंट के ऊपर आते हैं। एलिफेंट क्या है? एंडेंजर्ड है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था ना, टाइगर में याद रखना एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाती है एनटीसीए, उसी में ही, जैसे उसी में ही हमें आगे बढ़ना होता है,
तो हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी सेम लाइन पे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है। उसका एक इनिशिएटिव है माइक, जो इलीगल किलिंग को रोकता है एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट भारत में अगर हम इनकी संख्या देखें तो 12,000 से 15,000 तक इनकी संख्या है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेट रेंज का आइडिया रखो, एग्जैक्ट नंबर की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एलिफेंट रिजर्व्स को याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पिछले साल न्यूज़ में, जैसे लिमारू याद न्यूज़ में था छत्तीसगढ़ की वजह से, जैसे कि ये जो तराई रीजन में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो न्यूज़ में था, क्योंकि उसको भी नोटिफाई कर रहे हैं जो एलिफेंट रिजर्व, तो वो तुम याद रख सकते हो, है ना। और याद रखना एलिफेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना वो कर्नाटका में है, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो केरला के अंदर है, ठीक है। दैट मच इज इनफ फॉर द एलिफेंट्स। इन्वेजिव स्पीशीज़, आपको कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ थी वो पिछले साल न्यूज़ में थी, उनको याद रखना चाहिए, जैसे कि विलायती कीकर, ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा उसको बोलते हैं। इसमें न्यू क्वेश्चन भी आ चुका है, जैसे वाटर हाइसिंथ है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ऐसे लैंटाना कैमरा है ना। ऐसे ही आपके पास में एक रेड से है, मैं क्या इनिशियल याद कर लेता हूँ, तो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल है ना। उसके बाद में जैसे ये है सेना स्पेक्टेबल्स है। अब अमेरिकन बुल फ्रॉग तो याद रह जाएगा, ब्राउन ट्री स्नैक और याद रख लो। तो हमारे पास में कौन कौन से हो गए, विलायती कीकर हो गई, वाटर हाइसिंथ हो गया, यहाँ नाम नहीं लिखा है वाटर हाइसिंथ का क्योंकि वो न्यूज़ में नहीं था, तो वाटर हाइसिंथ ने लिख दिया हमने। उसके बाद में हमने ये ब्राउन ट्री स्नैक लिख दिया। उसके बाद में सेना से शुरू हो रहा है एक नाम, उसके बाद में एक नाम रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है, उससे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से है। एशियाटिक लायन, हमारा एशियाटिक लायन क्या है, एंडेंजर्ड है, इस चीज़ को याद रखना। एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड है, सिर्फ गिर में मिलता है भारत में, और दुनिया में भी सिर्फ भारत में मिलता है, इस चीज़ को याद रखेंगे सिर्फ। उसके बाद में, और ये अपने अफ्रीकन जो कज़न है उससे साइज में छोटा रहेगा, अफ्रीका वाले बड़े रहते हैं। स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल है और पूरी हिमालयन बेल्ट में मिलता है। स्नो लियोपार्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, चाइना के अंदर है। और स्नो लियोपार्ड कहाँ मिलता है, अगर कंचनजंगा में मिल जाता है, नंदा देवी में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में कोल्ड डेजर्ट में भी मिल जाता है, तो इस पूरे बेल्ट पर स्नो लियोपार्ड मिल जाता है। उसके बाद में नीलगिरी थार, ये अगस्तमलाई में मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी के अंदर भी मिल जाता है। इसके कंजर्वेशन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, हैबिटेट पे सवाल आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। रेड पैंडा इज ऑल्सो एंडेंजर्ड, नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, तो ये आपके मानस में, दिब्रू साइकोवा में, नौकरिक में, ठीक है, दिहांग दिबांग में, इन सब जगह आपको रेड पैंडा मिलेगा। उसके बाद में वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, ठीक है, और इनकी मोस्टली पॉपुलेशन काजीरंगा के अंदर ही है। 70% पॉपुलेशन, या मैं कहूँ तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वो काजीरंगा के अंदर ही है। लेकिन ये भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है, ठीक है। वहाँ पे एक और मिलता है सुमात्रन राइनो, वो भारत में नहीं मिलता, इस चीज़ को भी याद रख सकते हो, ठीक है। सेंगाई, इसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर। तो डांसिंग डियर में क्या होता है कि ये मणिपुर में मिलता है, और केवल मणिपुर में ही मिलता है, और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, और ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। और मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जो वाटर बॉडी के ऊपर है, आपको उसका नाम बताना है, क्रिटिकल कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी था, ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। वो फुमड़ीज के लिए फेमस है। और बाकी आता है हमारा अगला फिशिंग कैट्स। तो फिशिंग कैट क्या है, वल्नरेबल्स हैं, साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ मिलती हैं, सुंदरबन में मिलती हैं और वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। उसके बाद में स्लेंडर लोरिस क्या होते हैं, ये प्रीमेट्स होते हैं, मतलब बंदर जैसे दिखते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, ये थोड़े बंदर जैसे दिखते हैं। स्लेंडर लोरिस बंदर जैसे दिखते हैं। फिशिंग कैट तो कैट ही है, मतलब वही जो बिल्ली घरों में होती है, साइज में बस थोड़ी बड़ी होती है। ऐसे स्लेंडर लोरिस ये क्या होते हैं, ये साइज में स्लेंडर लोरिस बंदर होते हैं, प्रीमेट्स होते हैं। ये दो तरह के हैं, एक ग्रे है एक रेड है। तो ग्रे वाला तो क्या है, नियर थ्रेटन है, भारत में श्रीलंका दोनों में मिलता है। और जो रेड वाला होता है वो एंडेंजर्ड है, सिर्फ श्रीलंका में मिलता है। उसके बाद में अगला आता है आपके पास में इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन। तो इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है, चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो भारत में ये दोनों ही मिलती हैं, इसकी काफ़ी स्पीशीज़ हैं, लेकिन भारत में सिर्फ ये दो मिलती हैं, इस चीज़ को याद रखना। बेसिकली ये हमारे ईस्टर्न घाट पे मिलती हैं, उड़ीसा कोस्ट पे ये मिल जाती हैं, ठीक है। और इनमें खास बात क्या होता है, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो ये जब भी इनको कोई थ्रेट लगता है तो ये स्केल्स को बंद कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। अगला आता है आपके पास में जयपुर ग्राउंड गेको, ठीक है, ये लिजार्ड है, ठीक है, और ये एंडेंजर्ड है, याद रखना, ये गेको है और ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में
ये ज़्यादा मिलता है, मतलब इसकी प्राइमरी लोकेशन है ईस्टर्न घाट्स। कम पूछेगा लेकिन पूछ सकता है गेको क्या है, तो वो लिजार्ड है, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये वल्नरेबल है और ये भारत में सब जगह ही मिल जाता है, मतलब हिमालय में मिल जाता है, वेस्टर्न घाट्स में मिल जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाता है, ठीक है। और स्टेट एनिमल है केरला का, ठीक है, वल्नरेबल है। लेसर फ्लोरिकॉन, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और बेसिकली ये थ्रोनी फॉरेस्ट में मिलता है, शुप्स में मिलता है और ड्राई डेसिडुअस एरियाज में मिलता है। तो बेसिकली इस एरिया में अगर देखोगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन एरिया मिलता है। इंडियन स्कीमर, ये बर्ड है, याद रखना, इंडियन स्कीमर इज ए बर्ड और ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये क्या है, एंडेंजर्ड है और बेसिकली ईस्टर्न घाट और सॉरी कोस्टल एस्चुरीज पे मिलता है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया पे, ठीक है। तो मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों पे ही मिल जाता है। चंबल रिवर क्या है, इसकी फेवरेट नेस्टिंग पॉइंट है। चंबल रिवर इज ऑल्सो फेमस फेसिंग फॉर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनिमल घड़ियाल। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। घड़ियाल को फ्रेश वाटर चाहिए एंड आपको बिलीव नहीं होगा पर चंबल इज वन ऑफ द फ्रेश वाटर रिवर इन इंडिया। अगली बात करते हैं गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन क्या है, एंडेंजर्ड है और बेसिकली ये आपको मिल जाएगी गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों के बेसिन में ही ये मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। ये देख नहीं पाती हैं, सूसू की आवाज़ से ये मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट एनिमल है, याद कर सकते हो। उसके बाद में ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करना है, बेसिकली कहाँ मिलेगा ये आपको, ऑलिव रिडली टर्टल आपको बेसिकली, वैसे तो बे ऑफ बंगाल में काफ़ी एरियाज में है, बट इंडिया में देखें तो उड़ीसा रिवर पे गहिरमाथा बीच, ऋषिकोल्या रिवर, यू कैन प्रिपेयर इट, ठीक है। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, ठीक है, ये भी चंबल में मिलता है, ये चंबल में मिलता है और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद में लीड्स सॉफ्ट सेल टर्टल, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लेकिन ये मिलता कहाँ है, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर से मिलता है। तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इन रिवर के बेसिन में मिलता है ये। तो रेड क्राउंड वाला कहाँ मिलता है, ऊपर की तरफ मिलता है, नॉर्थ पार्ट की तरफ मिलता है। चंबल इज वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। और जो लीथ सॉफ्ट सेल है, सॉफ्ट शेल है, तो रेड क्राउंड ऊपर वाले और सॉफ्ट सेल वाला होता है वो पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, ठीक है। और वैक्यूटा प्रोस्पोइज, ये एक मरीन मैमल है, नदर्न अमेरिका। इसके जो खास बात ये कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर इज दैट कि ये क्या है, ये मैमल है, मरीन मैमल है, ये कोई मतलब क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल है, ये कोई प्लांट है, इस तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पे सवाल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंपॉर्टेंट है, लीस्ट कंसर्न है और बेसिकली आपको कहाँ मिलता है, लीस्ट कंसर्न है तो ये भीतरकनिका, सुंदरबन, इन एरिया से मिलता है, तो वही ईस्टर्न घाट वाले एरिया से मिलता है। पर्पल फ्रॉग नियर थ्रेटन है और वेस्टर्न घाट से मिलता है, नियर थ्रेटन है और वेस्टर्न घाट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं मुनार्क बटरफ्लाई, एंडेंजर्ड है, अमेरिका में मिलती है। ब्लो ड्यूक, ये शेड्यूल 1 के अंदर है, ये क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। अगेन ये हमारे किस तरफ मिलता है, ईस्टर्न इंडिया की तरफ मिलता है या ईस्टर्न हिमालय में, इंडिया में भी कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालयाज में। रेड सैंडर्स, देखो रेड सैंडर में मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है रेड सैंडर एंडेंजर्ड है, ठीक है। रेड सैंडर एंडेंजर्ड है और ये ईस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में आंध्र रीजन्स में रेड सैंडर मिलते हैं। अरे भाई चंदन है यार ये। नीलन क्रुंजी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर है, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ मिलता है, ये क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन सब रीजन्स में ये मिलता है, ठीक है। 12 साल में एक बार ये मतलब फल फूलता है, ठीक है। अगला बहुत सरल है कि 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैव मेड इट IUCN रेड लिस्ट। तो इसमें तीनों के टफ नाम है, मैं तो भाई ऐसे याद कर लेता हूँ MFD, ठीक है, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ MFD, ठीक है। आपको याद कैसे करना है इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है इटरेशन मेथड, बार बार जाना है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे, जैसे मैंने पूरा कर लिया ना अभी 5 मिनट में ही, तो इसको दोबारा चले जाऊँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे इन्वेसिव स्पीशीज प्रिपेयर करनी होती है तो मैं बार बार पढ़ता, विलायती कीकर डन, ठीक है। उसके बाद पढ़ता ये लैंटाना कैमरा डन, 2 हो गई, फिर तीसरे पे जाता मैं, उस पर सोचता कि रेड ईयर स्लाइडर टर्टल डन, रेड है मतलब स्लाइडर टर्टल है, कुछ रेड है टर्टल है, हो गया, ठीक है डन। उसके बाद में देखता सेना से कुछ है, सेना याद कर लेता, फिर आगे का चलो कोई बात नहीं, लेकिन सेना अगर कहीं लिखा होगा तो मैं उस पर गोल लूँगा एग्जाम में। उसके बाद में मैं देख लेता या ये कौन सा ब्राउन ट्री स्नैक है, ठीक है, अमेरिकन बुलफ्रॉग है, वाटर हाइसिंथ मैंने बताया, तो बस हो गया। तो वो बार बार आपको क्या करना है, इटरेशन करना है।
बार बार आपको देखना है, बार 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 बार। बंद करो, देखो ऐसे किताब को बंद करो फिर खोलो, फिर बंद करो फिर खोलो, फिर बंद करो फिर दिमाग लगाओ कि हाँ क्या क्या था, फिर कुछ भूल गए तो फिर देख लो, फिर बंद करके वापस रिवाइज करो। दिमाग आपका इतना बुरी तरीके से थक जाएगा ना, लेकिन आपको याद हो जाएगा वो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूं, जैसे मैं क्या करता, जैसे मुझे चीता याद नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, वही वापस जाता फिर पूरा करने के बाद कि भाई अफ्रीकन चीता क्या है, वल्नरेबल है, अफ्रीका में मिलता है, भारत में नामीबिया से लेकर आए हैं, कूनो के अंदर हो जाता। ठीक है, एशियाटिक चीता कहाँ क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ईरान में मिलता है, इस तरह से याद करता, भारत में एक्सटिंक्ट हो चुका है। फिर मुझे जब तक याद नहीं, फिर मैं क्या करता, जब तक याद नहीं होता तब तक करता, मतलब मैं क्या करता, फिर किताब बंद करता, फिर वापस करता उसको, फिर देखता कि यार कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, फिर अगर मैं भूल रहा हूँ तो वापस खोलता, फिर देखता, फिर उसको करता, इस तरीके से इटरेशन लगाता। इससे ब्रेन की ना नसें खुल जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नसें खुल जाती हैं ब्रेन की। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मैंने बताया, वही टाइगर एंडेंजर्ड है, कहाँ मिलता है, कौन कौन से 2 न्यूज़ में थे, रामगढ़ विषधारी था न्यूज़ में, रानीपुर न्यूज़ में था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का थोड़ा बहुत पता है हमें, NTCA चलाती है उसे। NTCA क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर। इस तरीके से पढ़ना है। देखो इटरेशन तो मैं 100 करा दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि करना कैसे है आप लोगों को। तो टूल किट मैंने बता दी, इस तरीके से आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा सारे स्पीशीज़ को। अभी की वीडियो के लिए यही है, हम इस तरह से खूब वीडियो लाएंगे जहाँ पे मैं आपको बस ऐसे ही पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको तैयार करना है। 5-10 मिनट का खेल है बस ये। याद रखना, ट्रिक से बचना, क्योंकि ट्रिक क्या करते हैं, माइंड को ब्लॉक करके रख देंगे, जाम करके रख देंगे। आप कमजोर पड़ जाओगे कि यार कुछ निमोनिक्स नहीं बन रहा तो याद ही नहीं हो रहा। अरे नहीं है यार, हमारा ब्रेन में बहुत ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकता है वो। तो उस पावर को आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ मिस मत करना। थैंक यू सो मच।